की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से पवित्र वचन कहता है, इस दुनिया में अगर किसी को अपना प्रेम साबित करना है तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता है कि कोई उसके लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दे, अपना संपूर्ण जीवन उसे दे दे। और प्यारे विश्वासियों, आज हम ये आनंद के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, अपने प्राणों को अर्पित किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, कई बार इस सच्चाई को हम ठुकरा देते हैं। कई बार अपने कमज़ोर विश्वास के कारण हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार हम भूल जाते हैं। कई बार इस सच्चाई को हम महत्व नहीं देते हैं। पर प्यारे विश्वासियों, आइए इस चालीसा काल में हम हमारे हृदय को तैयार करें। हम इस चालीसा काल में मनन चिंतन करें और देखें कि प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया है। स्वर्ग में विराजमान वो ईश्वर जिसके लिए सब कुछ सिर्फ एक वचन द्वारा संभव है, इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और पवित्र वचन कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ में कि वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत किया गया था। वो चेहरा जो इतना दैदीप्यमान है, इतना पवित्र है, इतना महिमामय है, उसके विषय में कहा गया है कि लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी ही तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु ने अपने आप को इतना नीचे किया, इतना नम्र किया कि लोग उनके चेहरे को देखकर मुंह फेर लेते थे, और वो भी सिर्फ हमसे प्यार करने के लिए, हमारे दिल में आने के लिए। प्रभु, जिस क्रूस की सच्चाई को हम हमारे पाप के कारण ठुकरा देते हैं, भूल जाते हैं, प्यारे प्रभु, हम ये ठुकरा देते हैं कि वो क्रूस हमारे लिए निर्धारित था, जिससे बचाने के लिए आपने अपना प्राण अर्पित किया है। प्रभु, आइए प्यारे विश्वासी, हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं, जिसके लहू ने हमारा उद्धार किया है, जिसके हर एक गांव ने हमारे जिंदगी को बचाया है। आइए हम उस चंगाई प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करें। कोड़े खाने से यस लॉर्ड, मिली चंगाई, धन्यवाद यीशु, खून के वसीले से मुझे शिफा पाऊं शिफा। सूली पे है घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, यस लॉर्ड, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती है प्रभु। चंगाई प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हम गाएं। यस लॉर्ड, उसे हर एक चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए गाएं। यस लॉर्ड,
अपनी स्तुति से उसकी महिमा प्रकट करते हुए गाएं। धन्यवाद यीशु, हमें जीवन से भरने के लिए प्रभु। यीशु तू जीवन देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 9 से लेकर 10 कहता है, मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास, मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। प्यारे विश्वासियों, हमारे ईश्वर ने हमारी आत्मा को अधोलोक से बचाया है। हमारा शरीर जो शायद कब्र में गलता रहता, प्रभु ने उसे भी बचाया है। हमारे जीवन को प्रभु ने अनंत जीवन के लिए तैयार किया है। प्यारे विश्वासियों, अगर इस वक्त आपके पास में क्रूस है तो आप उस क्रूस को देखिए। उस क्रूस में आपको प्रभु यीशु आपके सारे बीमारियां, आपके सारे दुख तकलीफ, हर एक चीज को लेते हुए दिखेंगे। उस क्रूस में प्रभु ने आपके हर एक पाप, हर एक बीमारियां, तकलीफ, रोग, हर एक चीज ले लिया है और आपको मुक्त किया है। आइए इस वक्त हम प्रभु को पुकारें। हो सकता है कई लोग उन्हें दर्द में पुकार रहे होंगे, कई लोग उन्हें डर में पुकार रहे होंगे, बीमारी में पुकार रहे होंगे। पवित्र वचन कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। इस वक्त चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रभु को पुकार रहे हैं तो वो दौड़ा चला आएगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमारे पुकारने पर, हमारी एक पुकार पे हमारे पास आ जाता है। आइए इस वक्त हम हमारी हर एक परिस्थिति में सिर्फ यीशु का नाम लेते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यीशु नाम पुकारते हुए, हर एक डर समर्पित करते हुए, यस लॉर्ड, तेरे वायदों पे मैं वादे को पूरा करने वाला ईश्वर। हालात और वचन से प्यारे विश्वासियों, विश्वास के साथ हम गाए, तू चंगा करता है, हमारे हर एक पाप, तू चंगा करता है, हमारी हर एक बीमारियां, यीशु तू यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू जीवन देने वाला ईश्वर, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। पश्चातापी डाकू प्रभु को पुकारते हुए कहता है, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम भी उस पश्चातापी डाकू के समान प्रभु यीशु को पुकारें। वो पापी था, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसकी पुकार सुनी, उन्होंने उसका पाप नहीं देखा और उसे अपनाते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। आपकी परिस्थिति ये नहीं दर्शाती कि आप प्रभु से कितना दूर हैं। सिर्फ आपको पुकारने की जरूरत है और वो आपके करीब खड़ा हुआ दिखेगा। पवित्र वचन कहता है, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं। इस वक्त प्रभु ईश्वर आपकी पुकार सुनकर आकाश को खोलेगा और आपके लिए चंगाई बरसाएगा, आपके लिए आशीष बरसाएगा। आइए इस वक्त अपने हाथों को फैलाते हुए उस आशीष को ग्रहण करते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। अपने हाथों को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। अपने हर एक जरूरतों को प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। वो ईश्वर आपकी पुकार सुनकर आकाश को निर्देश देगा और आपके लिए स्वर्ग से आशीष, चंगाई बरसेगी। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना हम करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया 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 जीसस, वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को फैलाते हुए, यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं प्रभु,
यीशु। आइए उस चंगाई प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने हृदय को उसके लिए खोल दे जिसने लिए हमारे लिए स्वर्ग खोल दिया है। यीशु की स्तुति हो। वी प्रेज यू जीसस। चंगा करता है। धन्यवाद यीशु चंगाई प्रदान करने के लिए प्रभु। धन्यवाद हम पर आशीष बरसाने के लिए। धन्यवाद हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर देने के लिए प्रभु। हर एक घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करने के लिए यीशु। हमें जीवन देने के लिए यीशु। प्रेज यू लॉर्ड। जीवन देता है, तू चंगा करता है, धन्यवाद तू चंगा करता है। यीशु तो चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तो जीवन देता है। प्रेज यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19 से 30 तक। लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा छोटा रीड करूंगी और 19 से 23 तक हम पढ़ेंगे अभी। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता। उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करेंगे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। प्यारे भाई और बहनों, 2 चीजें इस पूरे पाठ में मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। एक है पिता और पुत्र का रिश्ता। पुत्र पिता की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं करता। जो पिता चाहता है वही पुत्र करता है, और पिता जो करता है कहता है उसे वह देखता है, सीखता है और वह वही करता है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में एक पिता और पुत्र या बेटी का रिश्ता कैसा है? पापा जो करते हैं, पापा जो कहते हैं, पापा जो सोचते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं। एक पिता और अपने बच्चे का एक रिश्ता उतना अटूट होता है। पापा उसके लिए उसका हीरो होता है, उस हीरो की बातें वो मानता है। पापा जैसा बनना चाहता है, और पापा कैसा है इस संसार का। यहाँ पर पिता परमेश्वर परफेक्ट है, उनके कार्य परफेक्ट है, और वही पुत्र भी देखकर करता है, उनकी इच्छा के अनुसार भी करता है। उसके अलावा खुद का वो कुछ नहीं करता। लेकिन इस संसार में कई बार हमारे पिता जो हमें अच्छा मार्गदर्शन देना है, अच्छा नमूना देना है, वह गलत चीजें दिखाते हैं। एक पुत्र अपने पिता को तभी आदर और प्रेम अधिक करेगा जब उसका पिता एक अच्छा इंसान हो, जब उसका पिता उसे सही राह दिखाता हो, जब उसका पिता ईश्वर पर विश्वास करता हो, वचन के अनुसार जीवन जी रहा हो। प्यारे भाई और बहनों, बच्चे माता पिता से सीखते हैं। अगर आपके बच्चे गाली दे रहे हैं, अगर आपके बच्चे गलत चीज़ों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वे चीज़ें उन्होंने माता पिता से ही सीखा है। इसीलिए माता पिता जब जो भी बोलते हैं, करते हैं, इवन लड़ाई भी करे, वह भी बच्चा उसी समान सीख जाएगा और वह भी वही करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर यह है कि पिता ने पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है। पिता और पुत्र अलग नहीं है, लेकिन पूरा अधिकार उन्होंने पुत्र को दे दिया है। और प्रभु यीशु कहते हैं, जो पुत्र का आदर करता है वो पिता का आदर भी करता है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं अथॉरिटी क्या होती है।
हमसे बड़े लोगों को, उनकी बातों को हमें मान लेना है। यहाँ पर पुत्र पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, लेकिन पिता भी अपना अधिकार पुत्र को प्रदान करता है। आइए हम भी कोशिश करें कि हमारे पारिवारिक जीवन में हम भी अपने बच्चों को एक अच्छा एग्जाम्पल दें। हमारे वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, हमारे जो डिस्कशंस होते हैं परिवार में, उसके द्वारा हमारे बच्चे गलत ना सीखे बल्कि अच्छी चीज़ें सीखे। एक अच्छा एग्जाम्पल वो अपने लाइफ में देखे ताकि वे हमें फॉलो कर सके। आइए इसके लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहन, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7-8 में हमने कितने ही बार यह वचन को दोहराया होगा, कितने ही बार यह वचन को पढ़ा होगा, लेकिन आज प्रभु हम प्रत्येक जन से कहता है, एक बार फिर से कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कभी हमने विश्वास के साथ मांगा ही नहीं है, इसलिए आज आइए विश्वास के साथ मांगे। कभी हमने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के दरवाजे को खटखटाया ही नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि हम यीशु मसीह नाजरी के नाम पर कुछ भी मांगेंगे तो अब्बा पिता आज हमें वही प्रदान करेंगे। इन वचनों पर विश्वास करते हुए भरोसे के साथ आइए, विश्वास के साथ आइए, अपने अर्जियों को अर्पित करते हुए मांगिए और कहिए, प्रभु तूने कहा था इसलिए मैं मांगता हूँ। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम के शक्ति और सामर्थ्य की योग्यता से अरुल वालवानी को अर्पित करते हुए टीबी के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, इस समय वेदना में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उस संकट में आकर उसका सहायता कर, उसका सामर्थ्यवान प्रभु बन, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके रोग में आकर उसे चंगाई देने वाला प्रभु बन जाए, इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दीपिका नायक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को अपने ऊपर स्वीकार कर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तेरे पवित्र घावों के द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं। यह वचन कहता है प्रभु, हम तेरे पवित्र वचन की योग्यता से मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निकिता सोरेंग को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके रोगों को अपने ऊपर स्वीकार कर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगा करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी रोगी भाई बहन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस समय हॉस्पिटल से जुड़कर प्रार्थना कर रहा है प्यारे प्रभु, रोग सैया में लेटकर प्रार्थना कर रहा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तेरे साथ जुड़कर उन पर अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा के स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 फूलों
जिसने सजाया सवारा वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहन, याकूब अपने पत्र में हमें बताते हैं अध्याय 4 वचन संख्या 2 और 3 में याकूब कहते हैं, आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उससे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह वचन सच में प्रभु हम भाई बहनों के जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में पूर्ण होता है कि हम धन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है विश्वास के साथ मांगने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यह भी कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आज वासना के लिए नहीं, आज धन के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अपनी जरूरतों के लिए प्रभु की इच्छा के अनुरूप मांगे और उससे प्रार्थना करे। प्यारे भाई और बहनों, हम शब्दों के द्वारा यीशु के पास नहीं आए, होठों से ही न केवल उसकी स्तुति करे बल्कि हृदय के साथ उसकी महिमा का गान करे और उसकी स्तुति करे। हम दूसरों के कहने पर प्रभु के पास नहीं आए और रट्टा लगाकर उससे प्रार्थना ना करें, बल्कि हृदय के साथ विश्वास करते हुए कि जिस प्रभु से हम मांग रहे हैं वह प्रभु हमें जरूर देगा। यह विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि प्रभु मांगने वालों के लिए कभी मना नहीं करते हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यही प्रभु है जो कहता है इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 से, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। स्वर्ग से उतरकर प्रभु आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस वेदी पर उपस्थित हैं। वह भी प्रभु कहता है मैं उनके पापों और अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश के, उनके घर के, उनके परिवार का कल्याण करूंगा। प्रभु यह भी कहते हैं इस स्थान पर जो प्रार्थनाएं की जाए मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें कि इस समय प्रभु की कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगी हुई है। हमारे हृदय से निकलने वाले प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए, इन वचनों पर भरोसा करते हुए हम अर्पित करते हुए कहें, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एहसान को अर्पित करते हुए उसके जीवन में जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र और जितने भी प्रकार के शैतानिक बंधन है, प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन के सामर्थ्य के द्वारा सारे बंधन टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रेन्यू का इक्का को अर्पित करते, उसके पैर के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर्ष प्रतीक के मिंज को अर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, उसके मन को तूने परिवर्तित कर दिया है, अपने पवित्र आत्मा का नया अभिषेक से भर दिया है और अपने पवित्र आत्मा का द्वारा मार्गदर्शन दे रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं फ्रेडी को अर्पित करते हुए, मायरा को अर्पित करते हुए, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का नया अभिषेक दिया है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मनोज मिंज के लिए प्रभु जी, अपनी इच्छा अनुरूप और उसकी योग्यता के अनुसार तूने नौकरी उसे दे दिया है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाला है। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, इन हाथों को खाली ना उठाएं। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ अपनी जरूरतों को प्रभु की ओर उठाएं। बहुतायत के साथ आज हमें आशीष देने वाला है, इसलिए हृदय खोलकर इसकी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 ओ दिया रखा बरा दे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ओ दिया रे करमरा दे रे 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 हालेलुया 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 मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा।